गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो केदारनाथ सिंह की कविता है फागुन के गीत उस पर उसके सार पर चर्चा करते हैं, फिर हम उसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है जो कविता फागुन के गीत में कवि ने फागुन महीने के आने का आगमन यानी कि आने पर उसका स्वागत किया हुआ है। स्वागत करते हुए उन्होंने लिखा है कि फागुन के दिन बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ना तो ज़्यादा धूप होती है, ना ही ज़्यादा छाई होती है, ना ही गर्मी होती है, ना ही सर्दी होती है। आपको पता है ना, फागुन कब आता है? फेब और अप्रैल के मध्य में आता है फागुन। फागुन के महीने में कवि का मन गीत गाने को करता है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे फूल आते हैं। कवि प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता को देखकर उस पर मदुप हो जाता है, क्योंकि वह उनके बारे में शब्दों में बयान नहीं कर पाता, ना ही उसकी तुलना किसी अन्य से कर पाता है, क्योंकि वह अन्य से भिन्न माने जाते हैं। वह फागुन में कोयल की मधुर स्वर, जो मधुर वाणी होती है कोयल की, वह भी वातावरण में व्यक्त रहती है, जो उसके हृदय में बस जाती है। इसके संबंधित कवि कहता है कि फागुन के गीत ने ना तो गाए जाने पर भी मधुर लगते हैं, यदि हम उसको ना गाए तो अब भी हमें मधुरता का आभास होता है। इस महीने में कुछ फूल आते हैं और कुछ चले जाते हैं। इसमें कवि ने टेसू के फूल का वर्णन किया है। टेसू का फूल होता है, इसको हम पौलाश भी बोलते हैं, जो हमें दवाइयाँ बनाने और सजावट के और होली के रंग बनाने के काम आता है। होली क्योंकि अप्रैल में आती है, उससे पहले टेसू के फूल से रंग बनाए जाते हैं, जो होली में बरते जाते हैं। इसलिए कवि ने उसके टेसू के फूल को आने पर खुशी का वर्णन किया है, क्योंकि टेसू के फूल से उनका शरीर मतलब दूर दूर तक कहीं भी उनका वर्णन नहीं किया जाता है। उनके छूने से भी ब्याह लगता है, क्योंकि बहुत कोमल होता है, क्योंकि एक बार छूने से ही वह टूट जाता है। उसको ऐसे छूने से भी डर लगता है कहीं कहीं यह टूट ना जाए। उन्होंने टेसू के फूल को अतिथि आने के समान माना है, क्योंकि जो अतिथि होता है वह कभी कभी आता है। इसलिए जो टेसू का फूल है वह भी वर्ष में एक बार आता है, वह भी फागुन महीने में ही आता है। इसलिए उन्होंने फागुन महीने की प्रशंसा टेसू के फूल देखकर उसकी प्रशंसा को चार चांद लगा दिए हैं। उसने उसको देखकर मन नहीं, वह कहता है कि उसको देखकर कभी भी मन नहीं भरता। आगे हम इसकी प्रसंग व्याख्या करते हैं। गीतों से भरे दिन फागुन के जे गाए जाने को जी करता, जे बांधे नहीं बांधते बाहें रह जाती खुली की खुली, जे तोले नहीं तुलते इस पर जे आंखें तुली की तुली, जे कोयल के बोल उड़ा करते इन्हें थामे रिहा कहता। प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं जो केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता है, जो फागुन के गीत से ली गई हैं। इसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य से फागुन के गीत गाने की इच्छा व्यक्त की है। कि कवि कहता है कि फागुन मास में प्राकृतिक सौंदर्य आप और उसकी मस्ती से प्रभावित होकर कोई भी नहीं रह सकता है, क्योंकि इसमें संबंधित कवि लिखता है कि जो फागुन के गीत होते हैं वह उन प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर गाने को मन करता है, लेकिन वह चाहकर भी उसको गा नहीं पाता। उसको ना गाने पर भी उसे मधुरता का आभास होता है। इसलिए वह उसकी ना ही उसकी तुलना, सुंदरता की तुलना किसी से करना चाहकर भी किसी से नहीं कर पाता, क्योंकि जो फागुन महीने की सुंदरता है, प्राकृतिक सौंदर्य की सुंदरता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती, यह अपने आप में ही समाये हुए है। इस महीने में कोयल का मधुर स्वर वातावरण में गूंजता रहता है, क्योंकि इस महीने में कोयल गूंजती रहती है, उसके हृदय में कोयल की वाणी है वह बस जाती है। इसमें कवि ने के प्राकृतिक सौंदर्य और मस्ती से प्रभावित होकर फागुन के गीत का वर्णन किया गया है। गाए बीजे मीठे इतने मीठे, इन्हें गाए तो भी क्या गाए, जे आते ठहराते चले जाते, इन्हें पाए तो भी क्या पाए, ये टेसू में आग लगा जाते, उन्हें छूने में डर लगता है। इस महीने में इसमें कवि ने फागुन गीतों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो फागुन के गीत होते हैं वे मधुर होते हैं। उसे किस तरह गाए चाहे ना गाए समझ नहीं आ पाता, क्योंकि वह किसकी सुंदरता का वर्णन करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ उसके मन में समा कर रह जाता है, फिर वह चले जाते हैं। उसे कैसे प्राप्त किया जाए कभी इसको जान नहीं पाता है। फागुन में खिले हुए टेसू के फूल वातावरण में आग सी लगा देते हैं, कि जो टेसू के फूलों का वर्णन हमने पीछे भी किया है, वह टेसू के फूल हैं जो वह वातावरण में आग सी लगा देते हैं। उन्हें छूने से भी डर लगता है, क्योंकि वह बहुत कोमल और नाजुक होते हैं। इसमें कवि चाहकर भी फागुन के गीत नहीं गा पाता। उसने टेसू के फूलों की सुंदरता का भी वर्णन किया है, क्योंकि वे आकर्षण का प्रतीक माने जाते हैं।